हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले कि आपको ये तो आपने देखा ही होगा, ग्लोब तो देखा ही होगा आपने। तो यहाँ पर आपने 5th क्लास में भी ग्लोब देखा होगा, आपके स्कूल में भी ग्लोब देखा होगा आपने। तो ग्लोब के ऊपर जो कंट्रीज लिखे हुए हैं सारा का सारा, मतलब कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है इसके बारे में देखा हमने। आगे वाले चैप्टर नंबर 1 में हमने देखना सोलर सिस्टम में देखा कि किस तरह से ये अर्थ घूमती है। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है और वो पूरा का पूरा जो शेप है उसको ग्लोब एक स्फीयर टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी है, इतनी सी टेढ़ी है, एकदम सीधी नहीं है। तो ये इस तरह से ये दोनों जो पॉइंट दिखाए वो एक्सिस है। अब हमेशा देखना इस तरह से क्रॉस में होगी। तो इसके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपको दिए बहुत सारे कंट्री के नाम दिए हैं, सारे को कॉन्टिनेंट के नाम दिए हैं, महासागर है, बड़े बड़े ओशन के नाम दिए हैं। तो ये सारे के सारे आइलैंड, ये सभी चीजें इसके ऊपर इंडिकेट किया हुआ है। बट हम डायरेक्टली पॉइंट की बात करें, ग्लोब और ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का एक मॉडल है, इसको बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब अलग अलग साइज के भी मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक ग्लोब्स अवेलेबल है मार्केट में, मिल सकते हैं। तो ये जो घूमती है अर्थ, इस तरह से पूरी की पूरी घूमती रहती है, फुली रोटेट होती है। और ऐसे रोटेट होते होते अर्थ के उसके आसपास भी घूमती रहती है, सन के आसपास। तो एक्सिस, इसके बाद एक्सिस, जो जहां पर ये दो पॉइंट फिक्स है, ये पूरी की पूरी जो इमेजिनरी लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस। नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर्स। ये जो टिल्टेड पूरी की पूरी टेढ़ी इस तरह से जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस। तो पूरी की पूरी एक्सिस है इस तरह से। अब ये इस तरह से थोड़ी टेढ़ी है अर्थ, और ये एक्सिस है। अंदर से इमेजिनरी लाइन, जो काल्पनिक लाइन बनाई इमेजिनरी लाइन, इट इज द एक्सिस। अब देखें इक्वेटर, अब ये अर्थ का जो गोला है ये हो गया आपका यहाँ पर ये एक्सिस, ठीक है। अब इक्वेटर, अब इसको आप बीचों बीच ऐसे काटो तो ये हो गया इक्वेटर। इसको 0 डिग्री में डिवाइड कर दिया हमने, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। ये जो इक्वेटर हो गया इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें इस तरह से इक्वल पार्ट नहीं करना है, इस तरह से इक्वल पार्ट करना है। ये 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखें कि इक्वेटर, तो इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन जो बीच में ड्रॉ कर दिया वो है इमेजिनरी लाइन इक्वेटर। अब देखो यहाँ पर इट इज अ पैरेलल्स टू लैटिट्यूड्स, तो आगे जो होंगे वो लैटिट्यूड्स होंगे, लैटिट्यूड्स की पैरेलल है। अब देखो यहाँ पर कि when we move away from the equator to north pole and equator to south pole, तब क्या होता है कि उसकी साइज कम हो जाती है, जो उसके पैरेलल से वो गोला कम हो जाता है। सिंपली आप देख सकते हो, ऊपर ऊपर गए तो गोला इतना बड़ा है, छोटा 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 होता गया, नॉर्थ पोल तक छोटा होता गया। ऊपर का जो पार्ट है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथ पोल बोलते हैं, मतलब साउथ पार्ट बोलते हैं, सॉरी। ऊपर का किनारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऊपर का नॉर्थन हेमिस्फीयर आधा गोला, ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर इस तरह से बोलते हैं। यहाँ पर 20, 40, 60, 90 डिग्री आ गया, मतलब नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो गया वो नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गया वो साउथ पोल। अब देखिए चंद्रापुर, एक महाराष्ट्र में सिटी है चंद्रापुर, वो परफेक्टली 20 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से भारत का मैप आता है, तो इस तरह से यहाँ पर पड़ता है। सेम टू सेम साउथ पोल में यहाँ पर, मतलब इधर साइड में ब्राजील का एक सिटी है बेलो, ये सिटी 20 डिग्री साउथ में पड़ता है। इट मींस इक्वेटर से ये इंडिया ऊपर है 20 डिग्री पे जो सिटी आपको एग्जांपल के रूप में बताया, और यहाँ पर एक नीचे एक सिटी बताया जो 20 डिग्री साउथ में है। इसके बाद देखें तो कुछ पार्ट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो आगे की जो बात करें इसके अंदर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एन एस सब कुछ आपको दिया हुआ है। इसके बाद इसको 360 डिग्री में 4 पार्ट कर दिए, और ऊपर के 4 डिवाइड यहाँ पर 4, तो ये 90 डिग्री में जो आता है वो नॉर्थ पोल, और साउथ में आता है वो साउथ पोल आएगा, ठीक है। महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया आपको, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद देखें कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की पैरेलल्स क्या क्या है। तो लैटिट्यूड की पैरेलल्स में देखें तो सबसे पहले इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल में, ऊपर का आपको समझ में आ गया नॉर्थ पोल है, नीचे का साउथ है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ,
बीच में जीरो लाइन इक्वेटर। इक्वेटर को विषुववृत्त बोलते हैं। इसके ऊपर देखो तो 23.5 में नॉर्थ पोल में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम है कर्कवृत्त, जो गुजरात में गांधीनगर से पास होती है। ठीक है, और आगे भी पूरा का पूरा स्टेट वैसा आप देख सकते हो मैप में। तो बीच में जो लाइन पास होती है इंडिया में वो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब इंडिया कहाँ है? नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। मतलब इंडिया यहाँ से ये नॉर्थ पार्ट में ऐसे इंडिया है पूरा का पूरा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो हमें मिलेगा कि आर्कटिक सर्कल, यहाँ पर ऊपर 66.5 में मिलेगा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इस तरह सेम टू सेम नीचे 23.5 में मिलेगा हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि मकर वृत्त मिलेगा, और नीचे मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। दोनों समंदर है, आर्कटिक सी है और एंटार्क्टिक सी है। तो यहाँ पर ये 66.5 में। ये सब इमेजिनरी लाइन है, कोई भगवान ने ड्रॉ करके नहीं दिया है, ये साइंटिस्ट ने मेथड बनाया है कि इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। मतलब जियोग्राफी को पढ़ने के लिए इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कितने कितने। अब इसके अंदर क्या पार्ट क्या क्या है? तो इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बीच का जो पार्ट है, इतना पार्ट है, ये पार्ट को बोलते हैं टोरिड जोन। अब टोरिड जोन के बारे में हम देखेंगे कि जहां पर सनलाइट पूरी प्रॉपरली सीधी गिरती है, ये है टोरिड जोन। तो ये है टोरिड जोन। टोरिड जोन से ऊपर जाए तो यहाँ पर ये बीच वाले पोर्शन में, इसका बीच वाला और इसका बीच वाला जो मैंने लाइनिंग किया है, ये दोनों को बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। सिंपली आपको समझ में आ गया कि ये है टोरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। और ऊपर का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो 100% फ्रीज रहता है, तो ये है फ्रीज्ड जोन। क्या है? फ्रीज्ड जोन, मतलब फ्रीजिड जोन है, तो वहां पर एकदम पूरा का पूरा ठंडा रहता है। तो यहां तक आपने देखा, ये समझ में आ गया। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर का एंटार्क्टिक आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। डिग्री याद कर लीजिए, 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कवृत्त 23.5, नीचे 23.5 में मकर वृत्त ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद ऊपर 66.5, 66.5, 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। फ्रिजिड जोन नॉर्थ टेम्परेट साउथ टेम्परेट, बीच वाला टोरिड जोन। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया ग्लोब, एक्सिस, इक्वेटर के बारे में हमने अभी ये देखा। टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज्ड जोन। तो टोरिड जोन अभी हमने देखा, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक बैटरी वाला एक पिक्चर दिया हुआ है, एक पेपर के ऊपर बैटरी की लाइट है, तो डायरेक्टली सीधी की सीधी लाइट ऐसे गिरती है बैटरी से, तो ये जो है वो यहाँ पर इतने एरिया में लाइट गिरती है। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा टोरिड जोन है। जो यहाँ पर सामने सन है और सन की लाइट सीधी यहाँ पर गिरती है, तो ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गिरती है, इसके बीच में। तो ये पूरा का पूरा टोरिड जोन हो गया, जो ज्यादा गर्म होता है। इसके बाद टेम्परेट जोन, तो उसमें क्या किया, खाली ये पेपर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। सनलाइट ऐसे आ रही है, मतलब बैटरी से लाइट आ रही है, तो यहाँ पर ऐसे लाइट गिर रही है, तो आपको इस तरह से लाइट देखने को मिलेगी। तो ये है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब कि सनलाइट इस तरह से गिरती है, जो ऊपर जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, ऐसे उसका डिग्री ऑफ एंगल लंबा हो जाता है, डिग्री ऑफ एंगल लंबा हो जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ एंगल कम बढ़ता जाता है। इट मीन्स यहाँ से गर्मी बहुत कम हो जाती है, इट मीन्स ठंड पड़ती है। तो ये जो है इसमें गर्मी बहुत कम लगती है। इसके बाद फ्रीज जोन, कि जहां सनलाइट बहुत रेयर पहुंचती है, तो ये पूरा का पूरा हो गया फ्रीजिड जोन। तो यहाँ पर एकदम ठंडी रहती है। अब देखें यहाँ पर डीपली लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये फ्रीज्ड जोन है, जो कोल्ड जोन है, वेरी कोल्ड जोन है, तो जहां पर ये नहीं पहुंचता। अब एंगल ऑफ द सन्स रे गोज टू द डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स, कि पोल्स के ऊपर यहाँ से जाते हैं तो एंगल कम हो जाता है, तो ये एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे गिरता है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों देख लीजिए, तो यहाँ पर पोल्स की तरफ जाते हैं तो एंगल कम हो जाता है। इसके बाद देखें कि यहाँ पर व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। हमने लैटिट्यूड्स देखे, अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो अर्थ को हमने पहले वाले में 2 पोर्शन में बांटा था, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में बांट देंगे, तो बीच की जो लाइन है 0 डिग्री, यहाँ 30, 60, 90 इस तरह से बताइए 180 तक जाएगी। अब इधर से 180 और इधर से 180, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आ गया, एकदम सिंपल। ये टेक्स्ट बुक में भले जितना बड़ा लिखा हो, लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। ऐसे सीधा काटना है इसको, इसको सीधा काटा और इधर से लाइन बनाते गए। यहाँ पहले हमने क्या किया था, इस तरह से हम आडी लाइन बनाते गए थे, इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूड में सीधी लाइन बनानी है, इस तरह से
30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से लाइन मिलती रहेगी पोल्स के ऊपर, यहाँ पर मिलती रहेगी, इस तरह से निकलते जाएंगे लाइन। तो ये सीधी लाइन है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये जो लॉन्गिट्यूड अभी हम पढ़ रहे हैं, तो लाइंस नीडेड टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस विथ अलोंग विथ और लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पर देखो इस तरह से आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो 0 डिग्री की लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहा गया है। प्राइम मेरिडियन लाइन टाइम के हिसाब से, मतलब कि जो टाइम देखते हैं वो यहाँ से डिसाइड किया जाएगा, फिर हम कितना ईस्ट में है और कितना वेस्ट में है वो देखना है। अभी नॉर्थ एंड साउथ की हमें भी कोई जरूरत नहीं है, इट मींस इधर है या इधर है, ठीक है। तो मान लो कि भारत इधर है तो ईस्ट साइड में है तो ईस्ट में है, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट में है तो हम हमारे से वेस्ट में, इसलिए हम वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं। तो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री से हम कहाँ पर है इसके ऊपर अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं। मान लो कि असम का एक एग्जांपल दिया आपकी बुक में, तो यहाँ पर अभी नॉर्थ और साउथ हम लिख देंगे वापस। तो देखेंगे कि कोई एक सिटी का नाम है दुबरी, एक सिटी का नाम है दुबरी, तो ये 26 डिग्री ऊपर से है, 26 डिग्री नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में 26 डिग्री ऊपर जाओ तो चलो यहाँ 26 की लाइन निकलती है, तो 26 में गए। और ईस्ट, ये जो ईस्ट साइड में देखें तो ईस्ट में 90 डिग्री है, तो ईस्ट में 90 डिग्री है तो यहाँ से आएगा 90 डिग्री, तो ये 90 वाली लाइन है। 30, 60 और ये 90 की लाइन है, इट मींस 90, तो 30 और 60 यहाँ क्रॉस होता है, मतलब यहाँ पर दुबरी है। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन कोई भी एरिया का दिखा सकते हैं। तो 90 डिग्री ईस्ट में है, तो इस तरह से हम कोई भी एरिया का, कोई भी प्लेस का, पर्टिकुलर पॉइंट का, पर्टिकुलर प्लेस का ये हम जियोग्राफिकल लोकेशन दिखा सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने देख लिया। तो अभी लॉन्गिट्यूड हमने देखा सीधी लाइन, उसमें आडी लाइन थी, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। और इसके बाद हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में, देखा जो ऐसे सीधी लाइन ईस्ट और वेस्ट में अर्थ के गोले को, ग्लोब को पूरे के पूरे ईस्ट और वेस्ट में 2 पार्ट में काटता है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो लॉन्गिट्यूड आपने सीधा वाला तो देख लिया, जैसे लॉन्गिट्यूड इस तरह से बनाया हुआ था, ये तो आपने देख लिया लॉन्गिट्यूड। और इसके साथ टाइम का क्या रिलेशन है, क्योंकि इसके ऊपर ही टाइम हमने क्यों डिसाइड किया। तो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच लाइन, तो ये 0 डिग्री पे हमने प्राइम मेरिडियन लाइन बनाई है, तो प्राइम मेरिडियन लाइन है, वहां 0 डिग्री बनाया हमने। इट मेजर्स बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सन, अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। तो अपने डेली सुबह में देखते हैं सनराइज होता है, सूर्य निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, और पूरा दिन गर्मी रहती है, रात को अंधेरा हो जाता है। पर इसके भी ड्यूरेशन में कहीं लंबा छोटा हो जाता है, कहीं दिन ज्यादा लंबा होता है गर्मी की मौसम में, ठंडी की मौसम में दिन छोटा हो जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसा आपने महसूस किया होगा। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये कई बच्चे एग्जाम में गड़बड़ी करते हैं, और इसके आगे भी बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं। इसमें बहुत बड़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसमें भी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये एक याद रखना जरूरी है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर तो हम डेली लोकल टाइम में देखते हैं कि डेली अर्थ मूवमेंट होती है, सन की मूवमेंट होती है, रात में चांद दिखते हैं और प्लैनेट्स दिखते हैं, ये सब देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से एक प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लाइन में डिसाइड की है। ये ग्रीनविच लाइन क्या है, तो सन फुल्ली हाइट पे जब होता है, फुल्ली हाइट पे सन जब रहता है और पूरी गर्मी यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और जहां पर एक फुल्ली मतलब कि दोपहर का टाइम है, इसको हमने 0 डिग्री मान लिया और इसको हमने ग्रीनविच लाइन मान लिया, मान लीजिए। तो इसी एरिया से ये एरिया को हमने 0 डिग्री मान लिया। अब ये जो 0 डिग्री बनाया, ये 0 डिग्री से इधर और इधर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। अब जो अर्थ है वो 360 डिग्री पूरा का पूरा मान लीजिए, इसको 24 आवर में डिवाइड कर देते हैं। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 15-15 डिग्री बचेगा, मतलब कि 15 डिग्री एन आवर, 15 डिग्री का 1 घंटा। तो मतलब माने कि 1 डिग्री मतलब 4 मिनट हो जाएगा, 1 डिग्री का 4 मिनट। मतलब यहाँ पर हम 0 पर है, सूरज की पूरी किरणें पड़ती है, ये 0 पर है पूरी की पूरी लाइन। यहाँ से 1 डिग्री हम इधर आए, मतलब 4 मिनट प्लस 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 करते जाना ईस्ट की साइड में, और वेस्ट की साइड में गए तो 4 मिनट माइनस करते जाना। 1 डिग्री आया तो 4 मिनट माइनस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में आओ तो प्लस, वेस्ट में आओ तो माइनस। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि दोपहर में ग्रीनविच लाइन में दोपहर के 12 बजे है, 12 नून हुआ है, मान लीजिए फुल 12 नून हुआ है, 12 नून हुआ है, और
इधर साइड में ईस्ट साइड में 15 डिग्री पर क्या टाइम होगा वहां पर। तो 1 डिग्री का 4 मिनट, तो 15 डिग्री का कितना हो गया, 1 घंटा 60 मिनट। तो इधर आएंगे तो एक ऐड कर देंगे, मतलब कि ग्रीनविच लाइन से ईस्ट साइड में गए तो यहाँ पर दोपहर का 1 बज गया होगा, और यदि रिवर्स में जाए तो 1 घंटा कम कर दीजिए यहाँ पर, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, 1 घंटा कम कर दीजिए यहाँ पर 15 डिग्री पर, तो 1 घंटा कम मतलब 11 बजे होंगे, 11 दोपहर के, मतलब AM लिखते हैं यहाँ पर 11 AM, बीच में 12 नून है, यहाँ पर 1 घंटे का फर्क है। ठीक है, तो कोई भी देश की लाइन डिसाइड कैसे करें, व्हाई डू वी हैव ए स्टैंडर्ड टाइम लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन फॉर अ होल कंट्री, इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो 82.5 ईस्ट से निकलता है, तो हम लोग पूरे ईस्ट पोर्शन में है। इट मीन्स देखे तो हम लोग पूरा का पूरा ये पृथ्वी के गोले में इधर से ये ईस्ट पोर्शन में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इधर की साइड में है। तो यहाँ पर 82.5 जो आता है वो इंडिया में से निकलता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये लाइन निकल रही है। आप मैप में देख सकते हो, मैप में ऊपर आपको ये सब ऐसे ऐसे मार्क करके दिया होगा, इसमें 82 ढूंढ लीजिए, 82 पे लाइन बनाइए, 82.5 पे, तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। मतलब यहाँ पर जब गर्मी होती है, देश में गर्मी मतलब दोपहर के टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पे सन होता है, यहाँ मान लो सन है हाईएस्ट पॉइंट पे, सीधी किरणें यहाँ पड़ती है, तो यहाँ का जो टाइम है 12 बजे, मतलब इट इज द स्टैंडर्ड टाइम। अब आप इधर जाओ या इधर जाओ, इधर जाओ तो प्लस, इधर जाओ तो माइनस, मतलब कि ये स्टैंडर्ड लाइन है, ईस्ट में जाओ तो प्लस, वेस्ट में जाओ तो माइनस कर दीजिए। अब सिंपल एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, देखिए तो हमने द्वारका और डिब्रूगढ़ के बारे में देखे। तो द्वारका और डिब्रूगढ़ 2 सिटी है, जो एक गुजरात का किनारा है और एक असम का किनारा है। जिसके अंदर देखे तो दोनों एरिया के बीच में, दोनों स्टेट में ये जो सिटी है, दोनों के बीच में 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए कि एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, तो वहां पर इतना डिफरेंस है। तो ईस्ट में कौन है, असम का डिब्रूगढ़, और वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, गुजरात का द्वारका। तो दोनों में इतना डिफरेंस है, तो वहां पर जो टाइम होगा उससे 1.25 घंटे यहाँ पर टाइम कम होगा, मतलब गुजरात में टाइम कम होगा इससे। और दूसरा एग्जांपल आपको दिया है 2 बच्चों का। तो जो बच्चे हैं, एक बच्चा रहता है भोपाल के पास एक गांव में रहता है, और दूसरा बच्चा रहता है लंदन में। वो अपने दोस्त को फोन करके बोलता है कि मुझे मैच देखने के लिए रात भर जागना पड़ेगा। तो इंडिया में है वो 7:30 बजे मैच चालू होगी, और लंदन में जो मैच का टाइमिंग है वो 2 बजे चालू हो रहा है, मतलब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तब इंडिया में देखा जाए तब शाम घड़ी में देखा तो 7:30 बजे शाम के, और वहां पर देखा तो 2 बजे मैच चालू हो रही है। इट मीन्स दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 5.5 घंटे का डिफरेंस हुआ। तो इसका मतलब है हम उनसे आगे है, 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। तो यहाँ पर 7:30 पे मैच चालू हो रहा है इंडिया में, और लंदन में दोपहर के 2 बजे मैच चालू हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इतना डिफरेंस है, मतलब पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी के ऊपर ये मेरिडियन लाइन है, इसके इस साइड और इसके इधर साइड दोनों पे देख लिया कि कहाँ पर टाइम ज्यादा बढ़ता है ज्यादा कम है। हम ईस्ट साइड में है तो हमारे 7.5, मतलब कि दोनों कंट्री के बीच में 5.5 आवर का डिफरेंस है। हमारे 7:30 को 7.5 को चालू हो रहा है। इट मीन्स वो लड़का बोल रहा है, भोपाल में रहता हुआ लड़का, कि मुझे मैच देखने के लिए रात भर जागना पड़ेगा, और वहां पर मैच 2 बजे चालू हुई है, उसके बाद वहां खत्म होगी, तब यहाँ पर जब खत्म होगी तब मिडनाइट हो गया होगा। तो इसी प्रकार से आपने ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन की जरूरत क्यों है। अब कोई बड़ा कंट्री है, जैसे कि जिसका एरिया बड़ा है, जैसे कि रसिया, तो रसिया में ऐसी 11 स्टैंडर्ड लाइन बनाई गई है। 11 ऐसी स्टैंडर्ड लाइन बनाई गई है जिससे अकॉर्डिंग वो टाइम जोन डिसाइड जाता है, और टाइम वो लोग डिसाइड करते हैं घड़ी के हिसाब से। इट मीन्स 11 लाइन बनानी पड़ी है एरिया के हिसाब से, जो लंबा एरिया है उनका। तो इसी प्रकार से अलग अलग एरिया में, अलग अलग देश में अलग अलग लाइन होती है। जैसे इंडिया में एक ही लाइन है 82.5 ईस्ट, आप याद रख लेना 82.5। तो मैं मानता हूं इस चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड देख लिया, एक्सिस देख लिया, इक्वेटर देख लिया, इसके बाद हमने टाइम जोन देख लिया, टाइम की लाइन देख लिया। अभी नहीं लगता कि आपको चैप्टर में कोई डाउट होगा, और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, डीप पढ़ लीजिए इसमें तो और कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप पढ़ लीजिए। इसके बाद देखें तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए, एकदम इजी है, एमसीक्यू दिए है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इसमें जितने भी ड्राइंग्स मैंने यहाँ बनाए थे वो सारे के सारे आपको टेक्स्ट बुक में से देख के नोटबुक में बनाने की जरूरत है, बनाना पड़ेगा आपको इसमें। और आप बनाओ, प्रैक्टिस करो तो अच्छा है आपके लिए। और दूसरी बात कि इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। और अभी नहीं लगता कि आपको कोई इसमें कुछ डाउट होगा इस चैप्टर में। टाइम जोन से आप ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स,
और यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 24 आवर है, 360 डिग्री को 24 आवर में डिवाइड कर दिया। इट मीन 15 डिग्री मतलब 1 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर होता है। तो अब ये चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आ गया और कुछ डाउट तो रहेगा नहीं। धन्यवाद।